आप जो फोटो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं वह फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने देस्कारते की है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने एक नई पद्धति, जिसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, हिंदी में उसे कार्ती पद्धति कहते हैं, इसका आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्हीं का प्रयास था कि आज हम बीजगणितीय समीकरणों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को समझते हैं। इनके द्वारा किया गया खोज अत्यंत सरल था, परंतु यह गणित की दुनिया के लिए क्रांतिकारी कदम था। आइए उनके इस खोज को हम समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर संख्या रेखा को देख रहे हैं। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। उन्होंने इसी संख्या रेखा का प्रयोग एक्स अक्ष के तौर पर किया और इसे क्षैतिज रेखा के रूप में प्रयोग किया। यह बिल्कुल वही संख्या रेखा है जिसका अब तक हम लोग प्रयोग करते रहे हैं। इसमें संख्या रेखा की धनात्मक दिशा को दिखाया गया है, 0, 1, 2, 3। यह एक्स की ओर जा रही है। अब आपका संख्या रेखा ऋणात्मक बिंदुओं के साथ है। यह 0 के बाईं ओर है। बाईं ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ऋणात्मक संख्याएं हमें मिलती जाती है। देख रहे हैं कि -1, -2, -3 इत्यादि संख्याओं को दिखाया गया है। ध्यान देंगे कि 0 का संख्या रेखा पर विशिष्ट स्थान है। यह न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। इसके दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है और जबकि बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। प्रश्न उठता है, संख्या रेखा से हम कैसे स्थान का निर्धारण कर सकते हैं? आप इसकी तुलना एक सड़क से कर सकते हैं। जो 0 दिखाया जा रहा है वो मान लीजिए चौराहा है। तो सड़क जा रही है, एक ओर की दिशा को धनात्मक दिशा मान लिया गया और एक ओर की दिशा को ऋणात्मक मान लिया गया। इस पर जो संख्याएं अंकित है, 1, 2, 3, -1, -2, -3 इत्यादि को आप सड़क किनारे लगे किलोमीटर के पत्थर से तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक रेखा पर 2 दिशा होती है। एक को धनात्मक माना गया है, एक को ऋणात्मक। अगर कि हम कोई संख्या बोलें तो उसका एक विशिष्ट स्थान होगा। आपसे पूछा जाए कि 2 कहाँ पर है तो आप आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल सही, 2 का यही स्थान है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि -2 का कौन सा स्थान होगा, उसे बताएं। इस बार भी आप बिल्कुल सही हैं। आपने देखा कि 2 और -2 का चिन्ह की बात न करें तो मान एक ही है, लेकिन का स्थान अलग अलग है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच अनंत संख्याएं हैं, तो हम 1.1, 1.2 सभी को दिखा सकते हैं। इस रेखा पर 1 और 2 के बीच की जितनी दूरी है वही दूरी 2 और 3 के बीच की है, वही दूरी 3 और 4 के बीच की है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। 1 और 2 के बीच की अनंत संख्याओं को दिखा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं 2-2 संख्या रेखाएं। जी हाँ, बिल्कुल 2-2 संख्या रेखाएं हैं। दोनों बिल्कुल एक तरह हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इन दोनों संख्या रेखाओं के बीच अंतर केवल इतना है कि एक क्षैतिज अवस्था में है जबकि दूसरी ऊर्ध्वाधर अवस्था में है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। जी हाँ, मूल बिंदु। इसी बिंदु से
चारों दिशाओं में सारी दुनिया मापी जाती हैं। अब एक एक करके चारों दिशाओं की चर्चा करते हैं। पहली दिशा है OX। इसमें एक्स अक्ष की धनात्मक संख्याओं को दिखाया गया है हरे रंग से, आप देख पा रहे हैं। दूसरी दिशा है Y अक्ष की धनात्मक दिशा OY, इसे भी हरे रंग से दिखाया गया है। क्रम में तीसरी दिशा है X अक्ष की ऋणात्मक दिशा, जहाँ देख रहे हैं -1, -2 इत्यादि संख्याएं हैं। यह दिशा OX डैश, एक्स के ऊपर हल्का सा डैश है, ध्यान दीजिएगा। इसे लाल रंग से दिखाया गया है। इस क्रम की चौथी और अंतिम दिशा है Y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, जहाँ आप -1, -2 इत्यादि देख रहे हैं, वह दिशा है OY डैश, इसे भी लाल रंग से दिखाया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि समतल में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे बताया जा सकता है। यहाँ हमें बिंदु A का स्थान निर्धारण करना है। यहाँ A के स्थान का निर्धारण दो संख्याओं की युग्म से करेंगे। यह युग्म संख्याओं के क्रम को देखते हुए अद्वितीय होगा। घबराइए नहीं, मैं इसे काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ कि A के स्थान का निर्धारण कैसे होगा। इसके लिए A से X अक्ष पर लंब खींचेंगे। यह खींचा गया लंब X अक्ष पर सीधे जाकर के 3 से मिल जाता है। तो इसका मतलब हुआ हमारा X का मान 3 आया। इसे लिख लेंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। Y का मान निकालने के लिए A से हमें Y अक्ष पर लंब खींचना होगा और देखना पड़ेगा कि यह लंब किस संख्या से जाके मिलता है। आपने देखा कि A से Y अक्ष पर खींचा गया लंब सीधे 2 से जाके मिल जाता है। Y का मान 2 प्राप्त हुआ, इसे हम लिख लेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि A का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। X निर्देशांक का मान 3 है, Y निर्देशांक का मान 2 है। तो A के बगल में छोटा ब्रैकेट देंगे, X, Y लिखेंगे और दोनों ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आप समझ गए कि X के स्थान पर 3 आएगा और Y के स्थान पर 2 आएगा। तो A का निर्देशांक हमें 3, 2 मिला। यहाँ X का जो मान आया उसे भुज कहते हैं। इसी प्रकार Y के मान को कोटि कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कोटि का मान कितना है? जी हाँ, कोटि का मान यहाँ 2 ही है। एक और बिंदु B की चर्चा करते हैं, जिसका निर्देशांक 2, 3 है और देखते हैं इसका भुज कितना है और कोटि कितना है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बिंदु B का भुज 2 है जबकि कोटि 3 है। भुज का मान 2 और कोटि का मान 3 है। इसके ठीक पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर की चर्चा की थी। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसा नाम है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ये दो संख्या का जोड़ा होता है जिसमें संख्याओं का क्रम का महत्व होता है। इस उदाहरण में भी आप समझ सकते हैं कि संख्याएं तो 2 और 3 ही हैं, लेकिन उनका क्रम बदलने से 2 अलग अलग बिंदु आए हैं। इस बात को अच्छे ढंग से अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें बिंदु कैसे समतल पर दर्शाया जाता है, इस बात को बताया जाएगा। अब हम चतुर्थांश के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की। तो इसकी सीमाएं कौन कौन है? एक्स अक्ष का धनात्मक भाग एवं वाई अक्ष का धनात्मक भाग इसकी सीमाएं हैं, जबकि ऊपरी सीमा खुली हुई है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सीमा अर्थात एक्स अक्ष का कोई बिंदु या वाई अक्ष का कोई बिंदु, उसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय या चतुर्थ में नहीं लेंगे,
वो अक्ष पर का बिंदु कहा जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम बिंदु को देखकर बता सकते हैं वह किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित होगा? जी हाँ, हम लोग इस काम को बिल्कुल सहजता एवं सरलता से कर सकते हैं। आपको केवल देख लेना है कि बिंदु की प्रथम संख्या का चिन्ह क्या है, दूसरी संख्या का चिन्ह क्या है। अगर दोनों प्लस है, दोनों धनात्मक है, तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर संख्या के मान का महत्व नहीं है, उनके चिन्ह का महत्व है। जैसे 2,10 प्रथम चतुर्थांश में होगा, 2,2 करोड़ भी रहेगा, 7 करोड़ 4 भी रहेगा, सभी प्रथम चतुर्थांश में होंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह धनात्मक है। आप यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष वाली सीमा जो है वो ऋणात्मक है, y अक्ष वाली सीमा धनात्मक है, इसलिए पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो तो वह सीधे जो है सो द्वितीय चतुर्थांश में ही आएगा। अभी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तृतीय चतुर्थांश की दोनों सीमा रेखा क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आएगा। अगर कि प्रथम संख्या और दूसरी संख्या दोनों ऋणात्मक है तो वह बिंदु कहाँ आएगा, वो सीधे तृतीय चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि चतुर्थांश में x अक्ष धनात्मक है जबकि y अक्ष ऋणात्मक है, तो इसकी पहचान कैसे होगी, प्लस माइनस से होगी। अब बात करते हैं उन बिंदुओं की जो ना इधर ना उधर सीधे अक्ष पर हैं, या तो x अक्ष पर हैं या y अक्ष पर हैं। तो पहले बात करते हैं x अक्ष की। इस बिंदु से आप y अक्ष पर तो लंब डाल सकते हैं, लेकिन x अक्ष पर आप लंब नहीं डाल सकते हैं। इसका x निर्देशांक हो जाएगा 2, क्योंकि बिंदु वहीं पर है। 3 पास जाएंगे तो x निर्देशांक 3 हो जाएगा। जहाँ जाएंगे x अक्ष पर जो संख्या है वही उसका x निर्देशांक हो जाएगा। बात करते हैं y निर्देशांक की। आप यहाँ से लंब डालेंगे तो y अक्ष पर वो 0 पर मिलेगा। इसी बिंदु के लिए नहीं, x अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो वहाँ से y अक्ष पर लंब डालेंगे तो 0 पर मिलेगा। यानी कि x अक्ष के हर एक बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा। यही x अक्ष पर स्थित बिंदु की पहचान है। आप बिल्कुल ठीक अनुमान लगा रहे हैं, यदि पहला निर्देशांक 0 हो जाए तो वह बिंदु निश्चित y अक्ष पर ही होगा। बातों को हम लोग सरल तरीके से याद रख सकते हैं। यदि x निर्देशांक 0 तो बिंदु y अक्ष पर होगा, ठीक इसका उल्टा, अगर कि y निर्देशांक 0 तो बिंदु x अक्ष पर होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप जानते हैं कि क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष है। प्रश्न भी काफ़ी सरल है। आप जानते हैं कि ये दो रेखा x अक्ष और y अक्ष तल को 4 भाग में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। इस बिंदु को भला कोई कैसे भूल सकता है? यही वह बिंदु है ना जहाँ सारी दूरियां मापी जाती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मूल बिंदु। आप अपने NCERT बुक को खोलिए, प्रश्नावली 3.2 निकालिए और आकृति को देखकर इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का जवाब आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं।